हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मूवी इन्फॉर्मर। जैसा फ्रेंड्स आपको पता है कि थॉर एंड लव एंड थंडर आने वाली है, जो मार्वल ने अनाउंस कर दिया। और उस मूवी में हमें जेन फॉस्टर रिटर्न आएंगी। और थॉर ऑफ लव ऑफ थंडर में जेन फॉस्टर हमें म्योनिर उठाती हुई दिखेंगी। जी हाँ, म्योनिर। और आप सभी को तो पता है, ऐसा कॉमिक बुक में भी हो चुका है। तो आज हम जेन फॉस्टर की कॉमिक ऑरिजिन जानेंगे, जिसे हम माइटी थॉर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कॉमिक बुक काफ़ी बड़ी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पूरी कॉमिक बुक बताने बैठ गया तो ये वीडियो लंबी नहीं, बहुत ही लंबी होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको खाली इस कॉमिक बुक की जो मेन पॉइंट है ना, जिससे आपको ओरिजिन पता चले माइटी थॉर के, तो सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए कॉमिक बुक पे आते हैं। तो कॉमिक बुक की स्टार्टिंग होती है एक दूर कहीं एक प्लेनेट से, जहाँ प्लेनेट पे भूखमरी छाई भी होती है। वहाँ कुछ खाने को कुछ भी नहीं है। वहाँ कभी भूख मार रहे हैं, कभी उस प्लेनेट की हालत बहुत ही ख़राब होती है। और उस प्लेनेट पे एक रहता है गॉड नाम का शख्स। जी हाँ। और उस प्लेनेट की जब इतनी हालत ख़राब होती है तो उस गॉड नाम के शख्स के सामने उसकी माँ बाप, उसके बच्चों की मौत हो जाती है। और वो गॉड से भीख मांगता है, गॉड कुछ करो उस, क्योंकि वो कुछ उस प्लेनेट पे कुछ खाने तक को नहीं होता। वो बहुत ही भूखा रहता है, बहुत थका हारा। उसकी फैमिली सब मर जाती है। तो गॉड से प्रे करता है, गॉड कुछ करो। पर गॉड उसकी कोई कुछ सुनता नहीं। वो उसी गुस्से में अपने कबीले के सामने बोल देता कि हमारा भगवान, हमारा गॉड कुछ नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम जिए ना जिए। पर उसके जो कबीले वाले होते हैं वो बहुत ही गॉड को मानने वाले होते हैं। वो अपने कबीले से उस गॉड को अपने कबीले से निकाल फेंकते हैं। और गॉड बेचारा अकेला भूखा नंगा प्यासा फिर रहा होता है। तो एकदम से जब वो आसमान में देखता है तो आसमान में देखता है दो गॉड आपस में लड़ रहे होते हैं। और गॉड जब लड़ते वो गॉड के पास आके गिरते हैं। और वो दोनों गॉड बहुत ही घायल होते हैं। और उनमें से एक गॉड वहाँ मर जाता है। पर गॉड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी फैमिली सब मर चुकी होती है। बहुत ही भूखा गॉड के लिए नफरत बढ़ चुकी होती है। और जब दूसरा गॉड बहुत घायल होता है तो गॉड उस दूसरे गॉड को मार देता है। और तभी गॉड के अंदर गॉड्स की पावर आ जाती है। और फिर गॉड निकल पड़ता है एक अपने अलग ही रास्ते पर। एंड गॉड का रास्ता होता है उन गॉड्स को ढूंढ के मारने लगा, जिनके वजह से गॉड का प्लेनेट इतना तबाही थी, बर्बादी पर आ गया। तो गॉड उन सब गॉड्स को ढूंढ के सबको मार देता है। और ऐसे ही करके गॉड लगभग 1000 गॉड्स तक को मार देता है। और गॉड्स जब इतने गॉड्स को मारता तो गॉड का नाम पड़ जाता है गॉड द गॉड बूचर। जी हाँ, गॉड द गॉड बूचर। और फिर एंड में गॉड द गॉड बूचर की फाइट होती है गॉड ऑफ थंडर से। और आप गॉड ऑफ थंडर से मेरा मतलब समझ ही रहे होंगे, और मेरा मतलब है थॉर। जी हाँ, थॉर से फाइट होती है। और जब गॉड की थॉर से फाइट होती है तो यही फाइट बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं जब गॉड बूचर जब गॉड तक को मार सकता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि गॉड द गॉड बूचर में कितनी पावर हो सकती है। और फिर अपना थॉर भी कोई कम पावरफुल तो है नहीं, क्योंकि थॉर भी काफ़ी अरसे से लड़ता मारता है। ये फाइट भी काफ़ी लंबी चलती है। और फाइट के दौरान में ही गॉड द गॉड बूचर थॉर से एक चीज़ बार बार कहता था कि तुम सब गॉड मतलबी होते, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस अपने बारे में सोचते। पर थॉर उसकी एक नहीं सुनता। पर एंड में थॉर गॉड द बूचर को मार देता है। जब थॉर गॉड द बूचर को मार देता है तो थॉर के मन के अंदर एक ही सवाल रहता है कि जो गॉड जो बोल रहा था वो क्या सब सच ही था? क्या गॉड्स ने सच में गॉड के साथ इतना बुरा कुछ किया था? और थॉर के मन के अंदर ये सब सवाल ही होते हैं। और जब एक बार थॉर जब जाइंट एल्फ से लड़ रहा होता है तो थॉर के कान में आके निक फ्यूरी बोलते हैं एकदम इसी गॉड जो गॉड बोल रहा था वो सब सच था। और थॉर जब भी अनवर्दी हो जाता, थॉर का म्योनिर सीधा गिरता है मून पे। और थॉर जब भी अनवर्दी हो जाता, थॉर का अनवर्दी होने का जो रीज़न था वो था उसका अपने ऊपर से आत्मविश्वास गिर जाना, क्योंकि उसने एक बेगुनाह को मार दिया था। और तभी हम पहुंचते हैं अर्थ पे होती है जेन फॉस्टर। जो जेन फॉस्टर की तबीयत ख़राब होती है। और तभी थॉर भी उससे मिलने आता है। और तभी पता चलता है थॉर को कि जेन फॉस्टर को कैंसर है। जब थॉर जेन फॉस्टर से कहता है तुम मेरे साथ एसगार्ड चलो, वहाँ तुम्हारे कैंसर का ट्रीटमेंट हम इलाज मैजिक से करेंगे। तो जेन फॉस्टर एसगार्ड जाने से मना कर देती है। बट थॉर के इतने कहने पे जेन फॉस्टर तैयार हो जाती है एसगार्ड जाने को। और जब जेन फॉस्टर एसगार्ड पे जाती है, जब उसके कैंसर का ट्रीटमेंट चालू होता है, तो उसी दौरान जेन फॉस्टर को एक रात आवाज़ आती है कुछ। और जब जेन फॉस्टर हेमडाल के पास जाती है तो बाइफ्रॉस्ट की मदद से सीधे जेन मून पे जाती है। और मून पे देखती है कि वो आवाज़ म्योनिर में से आती है। और जब जेन म्योनिर को उठाती है तो वो एकदम से कन्वर्ट होती है माइटी थॉर में। जी हाँ। और जब हमें पहली बार एक फीमेल थॉर देखने को मिलती है, और ये बात पूरे एसगार्ड में फैल चुकी होती है कि एक नया थॉर आया है, और कोई नया म्योनिर का एक नया ऑनर आया है। और ये बात जब ऑर्डन को पता चलती है तो ऑर्डन को लगता है जैसे कोई नया थॉर कोई इविल ना हो, तो इसलिए उसको मारने के लिए द डिस्ट्रॉयर को भेजता है। और ये बात जब थॉर को पता चलती है थॉर निकल पड़ता है उसने थॉर की मदद करने। और जब उसने थॉर की मदद करता है तो फिर जेन फॉस्टर से कहता है
लाओ मेरा म्योनिर दो। और इसी के रिप्लाई में जेन फॉस्टर कहती है कि म्योनिर ने मुझे चुना है, और ये बात थॉर समझ जाता है। और फिर थॉर वहाँ से उसने थॉर को अपना नाम और ब्लेसिंग देता हुआ चला जाता है, पर थॉर को पता नहीं होता जो नया थॉर है वो जेन फॉस्टर ही है। फॉस्टर ये बात अच्छी तरह समझ चुकी होती है कि अब जब म्योनिर ने उसे थॉर के लिए चुना है तो उसे अब वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी जो एक थॉर और एक गॉड्स को निभानी होती है, मतलब कमज़ोर की मदद करना, दुनिया को प्रोटेक्ट करना। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जेन फॉस्टर पूरी तरह रेडी हो चुकी होती है। पर जेन फॉस्टर के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि जब जेन फॉस्टर थॉर का रूप लेगी और उसकी जो कैंसर की ट्रीटमेंट होगी वो सब खत्म हो जाएगी। मतलब मेरा मतलब ये है कि जब जेन फॉस्टर थॉर बनेगी ना, और जो उसका इंसानी रूप होगा और जो उसकी कैंसर की लेवल होगी वो और बढ़ जाएगी। मतलब जब थॉर बनेगी ना जेन फॉस्टर, वो और कमज़ोर होगी अपने इंसानी रूप में। तो ये जेन फॉस्टर का बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। पर जेन फॉस्टर इस सब चीज़ पर ध्यान न देती हुई अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। दुनिया को काफ़ी बड़े बड़े विलन से ही बचाती है, जैसे मैलिकिथ, जायंट एल्फ और हाइड्रा तक से ही बचाती है। और उसी बीच थॉर को ही पता चल जाता है कि माइटी थॉर ही जेन फॉस्टर है। और थॉर जेन फॉस्टर को बहुत समझाता है कि थॉर मत बनो, पर जेन फॉस्टर उसकी बात एक भी नहीं मानती थॉर की। और फिर दुनिया पे एक और बहुत बड़ा खतरा आता है, वो खतरा आता है मैनवॉक का। जी हाँ, मैनवॉक का। और डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर दोबारा मना करते हैं कि जेन फॉस्टर तो माइटी थॉर मत बनना, पर जेन फॉस्टर उनकी सुनती नहीं है और बनती है। और जब माइटी थॉर बनती है तो मैनवॉक और माइटी थॉर की जब फाइट होती है, उस फाइट में मैनवॉक तो मारा जाता है, पर माइटी थॉर का म्योनिर टूट जाता है। और जब म्योनिर टूटता है तो उस वजह से अपनी जेन फॉस्टर भी मारी जाती है उस फाइट में। जी हाँ, उस फाइट में जेन फॉस्टर मारी जाती है। और यही फीमेल थॉर की ओरिजिन होती है। तो आपको तो पता ही होगा कि कॉमिक बुक में किसी भी कैरेक्टर की परमानेंट डेथ होती नहीं, तो आगे टाइमलाइन में जेन फॉस्टर जिंदा भी हो जाती है। ये थी फीमेल थॉर की ओरिजिन जो मैंने आपको अभी बताई। एंड मार्वल की जो अपकमिंग मूवी आ रही है थॉर गॉड ऑफ थंडर, उस मूवी में जो जेन फॉस्टर होगी उसको भी कैंसर होगा। जी हाँ, जैसा कैंसर आपको इस ओरिजिन में देखने को मिला। और अगर देखा जाए तो मार्वल जो अपनी कॉमिक बुक की जो स्टोरी होती है वो अपनी मूवियों में सिर्फ एक अपीयरेंस के तौर पर लेता है। तो उम्मीद कर सकते हैं तो हम थॉर ऑफ गॉड ऑफ थंडर में मार्वल उस स्टोरी को एक अलग तरीके से दिखाया और जो स्टोरी देखने में मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो करते हैं यही ख़त्म। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये ओरिजिन कैसी लगी, क्योंकि मैं आगे भी और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो।